अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ शारीज़ वर्ल्ड। ये 15वें रमज़ान की सहरी है और अभी अभी मैंने सहरी की है और अभी मैं निकला हूँ जलालपुर शीफ़ के लिए। अभी तक सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जलालपुर शीफ़ की बस अड्डे से 5 बजे निकलती है। वो बस जेलम से फैसलाबाद जाती है और उस बस पे मैंने पहुँचना है जल्दी से जलालपुर शीफ़। इसलिए मैं सहरी करते ही घर से निकल आई हूँ और बाकर को बोला कि मुझे जल्दी से बस पे छोड़ा है। और जलालपुर शीफ़ में क्या करने जा रहा हूँ ये मैं आपको व्लॉग के आगे चल के बताता हूँ। और अभी सायरन बज गया, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया और अभी मैं थोड़ी देर के अड्डे पे पहुंचने वाला हूँ। इससे पहले कि बस फुल हो जाए टाइम से जाके बैठ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह बस कैसे फुल हो जाती है। तो ये बस 4:55 पे इतनी फुल होती है कि 4:55 के बाद जो इस पे आता है उसको खड़े होकर जाना पड़ता है। सुबह का वक्त है और सारी रोड्स अभी सुनसान पड़ी हुई हैं। और ये अब हम फाटक क्रॉस कर रहे हैं जो जेलम बस स्टॉप के पास है और अभी हम थोड़ी देर में बस स्टॉप पे होंगे। और ये आ गया जेलम का बस स्टॉप और ये खली हुई है फैसलाबाद वाली बस बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। लोग उसमें बैठने स्टार्ट हो गए थे। अभी हम भी बस में बैठते हैं और उसके बाद आपको जलालपुर शीफ़ जाके मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह जेलम से निकले 5 बजे और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे रास्ते में नींद नहीं आई। वैसे तो मैं जैसे ही गाड़ी में या बस में बैठता हूँ मैं सो जाता हूँ और मेरे रास्ते की नींद बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज सुबह नींद नहीं आई। तो फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने तक पाकिस्तान के 11 स्कोर पे 4 आउट हो चुके थे। थोड़ी देर मैच देखा और उसके बाद सो गया। तो अभी जाकर 11:15 हो चुके हैं। एक ख़ास मकसद के लिए जलालपुर आए थे, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तब तक मैं आपको जलालपुर अपना होम टूर कराता हूँ। मज़े की बात यह है कि जब मेरी शादी हुई और शादी के टाइम पे ये सारा मतलब मैंने अपना पोर्शन बनवाया और उसके 2 महीने बाद मेरी जेलम ट्रांसफ़र होगी। लेकिन ये है कि कभी कभी हम आते हैं 2-3 महीने बाद एक दफ़ा, तो फिर यहाँ पे आके रहते हैं। नहीं तो जब मैं मोस्टली अकेला आता हूँ तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में कम ही आता हूँ, मैं ज़्यादा नीचे ही रहता हूँ। तो ये ऊपर वाला पोर्शन था जो अब्बू ने बनवा के दिया था जब वो बैंक से रिटायर हुए थे। लेकिन उस वक्त इसका अंदर से पेंट वगैरह या बाकी सारी चीज़ें नहीं बनी हुई थी। ये जालियाँ भी अभी बनवाई थी और इसके ऊपर ये काम कच्चा रखा था ताकि यहाँ पे टाइलें लग सकें, जो कि कई सालों से पेंडिंग है। और अगर यहाँ से एंटर हो तो ये जी ऐसी हालत है बरामदे की, यहाँ पे महीनों महीनों आती ही कोई नहीं है। ऊपर हमने एक छोटा सा बनाया था किचन, ताकि ऊपर के लिए कुछ बनाना हो तो यहाँ पे बना सकें। और ये था मेरा बेडरूम जो अभी खाली हो गया। काफ़ी सामान जेलम चला गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इधर पड़ा है। और ये पिछले साल गर्मियों का कूलर था, पैक भी नहीं हुआ और अगले साल की गर्मियाँ भी आने वाली हैं। अभी देखते हैं कि और इसी हवा लगवाने कमरे को धूप छुप लगे। और मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ था यहाँ पे। ये वाटरप्रूफ है। ये ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन मैंने लिया था बैंक अल हबीब से, तब मेरी बैंक अल हबीब में ज्वाइनिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा था उनके बाथरूम ऐसे होते थे ग्रे और वाइट, तो फिर मैंने अपने बाथरूम को भी ग्रे और वाइट बनवाया। ये भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। और अभी आपको दिखाते हैं एक और रूम। इस रूम पे हमने बहुत आर्ट वर्क किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये इसका व्यू देखें। और ये सारी दीवार मेरी वाइफ ने बनाई है जो कि आर्टिस्ट है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पेंट मैंने भी किया हुआ है। और ये वाला पेंट भी मैंने खुद ही किया था और उसके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं मेरी वाइफ ने बनाई है। और अभी कुछ फ्रेम्स
करा के पड़ी नहीं है। ईद की छुट्टियों में आएंगे तो ये भी एडजस्ट करेंगे। और ये लालटेन के ऊपर पेंट, ये भी मेरी वाइफ ने किए हुए हैं। ये है जी हमारा ड्राइंग रूम और यहाँ पीछे हमारा स्टोर रूम। ये पैनाफ्लेक्स है, ये बहुत पुराना मैंने बनाया था, जब ये कमरे बने थे तब का ये इधर लगा हुआ है। और अभी ये दरवाज़ों से बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा था, उस वक्त बनवाया था बैकग्राउंड के लिए, लेकिन बाद में यहाँ पे हो गया। और ये मेरी कोई पुरानी फ़ोटो किसी ज़माने की। बाकी ये सारा मेहंदी और शादियों का सामान पड़ा हुआ है काफ़ी। और अगर आप मेरे कमरे से बाहर निकलें तो अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो आपने ये देखा होगा, यहाँ से जलालपुर शरीफ का व्यू कुछ ऐसे आता है। क्योंकि हमारा घर बहुत हाइट पे है, जलालपुर में ऐसा समझ लेंगे सबसे ऊंचा घर है। तो यहाँ से फिर आपको पूरे जलालपुर का व्यू आता है। ये हमारा जलालपुर का दरबार शरीफ। और ये है प्रोफेसर अली अब्बास जलालपुरी, उनका घर। अभी ऊपर चल के देखते हैं कि डेरे के क्या हालात हैं। जब मेरी जॉब नहीं होती थी तब यहाँ पे मैंने 40 बकरियाँ रखी हुई थी और अभी तो तकरीबन 4-5 रह गई हैं। और ये मुर्गियों पे भी मैंने एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, इनमें से ही काफ़ी ज़्यादा न्योले खा गए थे और काफ़ी अभी हैं। ये देखिए जलालपुर में काफ़ी गर्मी हो गई है और जेलम में तो अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और ये है हमारे जानवरों की पानी वाली हौज़ी और यहाँ पे होती थी क्यारी। एक लीमू का दरख्त रह गया, वो भी नहीं छोड़ा बकरियों ने, और बाकी सारी क्यारी खाली कर दी गई है। जानवर अभी सारे तो बाहर हैं। अभी चल के देखते हैं कि सप्तान साहब खुद किधर है। जानवर सारे बाहर छोड़े हुए। ये है जी हमारे जानवर। इनमें एक बड़ी गाय है, 2 बड़ी गाय हैं, एक देसी एक साई वाली बच्ची है और 3 बच्चे हैं। एक देसी बच्चा है और 2 साई वाली बच्चे हैं। ये गैराज में आप देख रहे होंगे, ये टैडी बकरी है और इसके पीछे टोके वाली मशीन और मोटरसाइकिल है जिस पे चारा आता है। और ये है हमारे घर की बैक साइड पे जलालपुर का व्यू, जो काफ़ी अब एक्सटेंड हुआ है। आज 3 महीने बाद डेरे का चक्कर लगाया है। डेरे पर सारा कुछ सूखा पड़ा है, हालांकि बारिश भी हुई है। ये गंदम है, गंदम अब काफ़ी हद तक तैयार है। और ये मेरा जामनू का दरख्त था जो इतना ऊपर जा रहा था, उजड़ गया वो बाग जिसके हज़ारों माली थे। रोज़ सुबह आके इधर पानी लगाता था और पीछे से इसका ख्याल ही नहीं रखा गया, ये भी सारा ख़राब हुआ पड़ा। ये मेरा दोस्त है, ये भी आजकल उजड़ा हुआ है इन पौधों की तरह। अभी चल के देखते हैं कि गंदम कैसी हुई है। माशाल्लाह गंदम तो अच्छी है। कल जेलम में ओले पड़े हैं, लेकिन शुक्र है जलालपुर में नहीं पड़े, अगर पड़ते तो काफ़ी नुकसान हो जाता। जो लोग हमारे गांव में रहते हैं
और जितने भी पंजाब के देहात हैं ख़ास करके, तो उन लोगों को एक गांव से बहुत अफेक्शन होती है। गांव में आपको लोग पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट होती है। जब आप शहरों में जाते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ जाके मज़दूरियाँ करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये करना पड़ता है क्योंकि आपने एक फ़ैमिली को सपोर्ट करना होता है, आप पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसके लिए आपको अपनी गांव की आसाइशें, आपकी गांव की लग्जरीज छोड़नी पड़ती हैं ताकि आप अपनी फ़ैमिली को कंफर्टेबल लाइफ दे सकें। तो ऐसे ही है। अब जैसा कि मेरा ये डेरा है, मुझे इस जगह से बहुत ज़्यादा लगाव है। मतलब कि मेरा फ्यूचर प्लान भी ये है कि जब फ्यूचर में मतलब जॉब शॉब नहीं होगी तब मैं यहाँ पे अपना घर बनाऊँगा। 2-3 भैंसें, 2-3 गायें, बकरियाँ और ये ज़मीनें, और फिर यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाऊँगा। वही ताज़ी ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाया करेंगे, दरख्त होंगे। ये ड्रीम है लाइफ का। लेकिन फ़िलहाल शहर में जॉब में बिज़ी हैं और नौकरी के पीछे भागम भाग। ये है जी मेरा जलालपुर आने का मकसद। 15 रमज़ान विलादत इमाम हसन। हर साल इमाम हसन की विलादत पे हम अपने घर जलालपुर शी में अफ्तारी कराते हैं। इमाम हसन के नाम का दस्तरखान होता है, उनकी विलादत की खुशी में ये पकौड़े बन रहे हैं। और इसके बाद देग आ गई और उसके बाद लोग आना स्टार्ट हो गए। इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया अफ्तारी में तो व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। और उसके बाद व्लॉग की एंडिंग करते हैं। लोग अफ्तारी करके जा चुके हैं, अब हम बैठ के अफ्तारी कर रहे थे। और देख के बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।